Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Asif and presenting the online video lecture series of operating system concepts. Student, आज के लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करेंगे जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट. सो उसमें नंबर 1 प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है. इंशाल्लाह उसके बाद इंशाल्लाह ये देखेंगे कि प्रोसेस स्टेट्स क्या होते हैं, जिसमें न्यू स्टेट्स, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट की इंशाल्लाह बात करेंगे. एट द एंड हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसे हम लोग पीसीबी भी कहते हैं, उसको भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे इन डिटेल. सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, या यू कैन से इट प्रोग्राम इन running. So the execution of a process must progress in a sequential way. It means when you have more than 2 or 3 or 4 line of a code, so the process, each line will be executed one by one in a sequential way, not in a random method. So a process is an entity which represents the basic unit of work to be implemented in the system. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रोसेस एक एंटिटी है जो कि ख़ास यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. मसलन हम किसी कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर में अगर बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, उसमें हम प्लस ऑपरेशन की बात करें, तो जब भी हम ये प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्लस जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक प्रोसेस बन जाता है जो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. इसी तरह हमारे पास, टू पुट इन अ सिंपल टर्म्स, वी राइट आवर कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ टेक्स्ट फाइल एंड व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इट बिकम्स अ प्रोसेस व्हिच रिप्रेजेंट ऑल द टास्क मेंशन इन द प्रोग्राम. इसका मतलब वही हुआ कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, उस कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब जब हम सोर्स कोड लिख लेते हैं और वो जब स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में, तो वो एक टेक्स्ट फाइल होता है, हम उसको प्रोग्राम बोलते हैं. लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो वो एक प्रोसेस बन जाता है जो कि वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर का जो सोर्स कोड होगा वो एक प्रोग्राम होगा, लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. तो जितने भी ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को हम कहेंगे प्रोसेस. अब जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगते हैं तो प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. उसमें नंबर 1 आ जाता है सीपीयू, मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है उसको, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, फाइल्स जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम के उसमें कौन कौन से फाइल्स यूज्ड हैं. और हम वी विल आल्सो इनिशियलाइज सम डेटा, मतलब कुछ डेटा को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं. सो ये होता है प्रोसेस, जिसे हम अगर सिंपल डिफिनीशन ले लें तो इसका मतलब होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. और प्रोसेस को हम एक्टिव एंटिटी बोलते हैं और इसके अगेंस्ट हमारे पास प्रोग्राम होता है. लेकिन प्रोग्राम को पढ़ने से पहले, when a program is loaded into the memory and it becomes a process, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी प्रोग्राम आप जब लोड करते हैं हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, मतलब रैम वगैरह में, तो एक उसको वो प्रोसेस बन जाता है और वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है. नंबर 1 स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डेटा में डिवाइड हो जाता है. मतलब उस प्रोसेस के फर्दर 4 चीज़ें बन जाती हैं. अब ये क्या होते हैं? तो नंबर 1 हम स्टैक पढ़ते हैं. ये हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वो करता क्या है, क्या कंटेन करता है अपने पास, जो हमारे पास फंक्शंस के पैरामीटर्स होते हैं, फंक्शन कॉल्स होते हैं, रिटर्न एड्रेस होता है किसी भी फंक्शन का, और लोकल वेरिएबल्स उसमें स्टोर होते हैं किसी भी प्रोसेस के. इसी तरह हमारे पास हीप है. हीप भी हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है. आई होप आपको पता होगा हीप के बारे में. अगर नहीं पता तो काइंडली इसको पहले पढ़ लें ताकि आपको हीप और स्टैक का पता हो. दीज आर द 2 डेटा स्ट्रक्चर. सो हमारे पास हीप में डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन होती है, लेकिन इसमें हम स्टोर क्या करते हैं?
दोनों में हम स्टोर करते हैं, स्टैक में भी स्टोर करते हैं और हीप में भी स्टोरिंग करते हैं। लेकिन इसमें हम लोकल वेरिएबल और फंक्शन कॉल को स्टोर करते हैं। हीप के अंदर हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं तो स्टैक जो है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टैक को ऑटोमेटिकली डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी कर लेता है। जबकि हीप में मसला ये होता है कि इसके जो डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी है वो प्रोग्रामर खुद करता है, मतलब मैनुअली आपको करना पड़ता है। लेकिन हीप के अपने फ़ायदे हैं, हीप फास्ट है और स्टैक जो हमारे पास है वो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास स्लो है। इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट बन जाता है। अब टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होते हैं और कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर्स, कि हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं जो प्रोसेसर के अंदर यूज़ हो रहे हैं वो उसमें स्टोर होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि कौन कौन से रजिस्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटा आ जाता है जिसमें हम लोग स्टैटिक वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स को जो स्टोर करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक फिगर में, एक प्रोसेस बनने के बाद हमारे पास 4 हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है। पहले स्टैक आ जाता है, फिर हीप आ जाता है, फिर डेटा और टेक्स्ट की बात होती है। तो जैसे मैंने 4 का कहा, स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डेटा, हर एक में अपने अपने हिस्से के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो प्रोग्राम की बात आ जाती है। प्रोग्राम और प्रोसेस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, कभी कभी हम मिक्स करने लग जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना प्रोग्राम वो होता है जो हम लोग वो कोड या सोर्स कोड लिख लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं किसी भी हार्ड डिस्क, किसी भी ड्राइव के अंदर। लेकिन जब उसको हम एग्जीक्यूटिबल फाइल पे जब क्लिक करते हैं और वो एग्जीक्यूट होने लगता है और मेन मेमोरी में आ जाता है, तब वो प्रोसेस बन जाता है। तब हम कहते हैं यूनिट, हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट इन एग्जीक्यूशन या यूनिट ऑफ वर्क इन एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास वो प्रोग्राम होता है, कैलकुलेटर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। A program is a piece of code which may be a single line or a millions of a line. प्रोग्राम हमारे पास एक लाइन का हो सकता है, 1000 लाइन का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर प्रोग्राम इज यूजुअली रिटन बाय अ कंप्यूटर प्रोग्रामर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि मैं आप पहले बता चुका हूँ, आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में, जावा में, C# में, PHP वगैरह में, तो उसको हम ओवरऑल प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसको प्रोग्राम बोलते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्रोसेस बन जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड द प्रोग्राम? सो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी है। एक्टिव इसलिए क्योंकि वो रनिंग में आ जाता है, प्रोसेसर के पास आ जाता है। और प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है। पैसिव के मतलब अभी वो एक्टिव नहीं होता, वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। जैसे हम उसको डबल क्लिक करते हैं, मसलन गूगल क्रोम आपके पास इंस्टॉल होता है, तो जब तक आप उसको रन नहीं करते वो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। लेकिन उसको आप जैसे ही डबल क्लिक करके रन करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिबल फाइल जो है वो रनिंग में आ जाता है। तो रनिंग में आने के बाद वो प्रोसेस बन जाता है, लेकिन उससे पहले वो प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की दे रहे हैं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इट बिकम अ प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस स्टेट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट के चैप्टर के लिए। हमारे पास प्रोसेस स्टेट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले, व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट पासेस थ्रू डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स। Generally, it is divided into 5 states from its creation to the termination. मतलब जब भी एक प्रोसेस हम बनाते हैं, रन करते हैं, तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। पहले वो एक, जब आप इसको रन करते हैं तो वो न्यू में आ जाता है, न्यू स्टेट में। उसके बाद जब उसको सारे रिसोर्सेज, सारी रिक्वायरमेंट और हर चीज़ की कंप्लीट हो जाए, तब उसको हम लोग या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी स्टेट में ले आता है। रेडी स्टेट इज अ नेक्स्ट स्टेट।
जब उस प्रोसेस की जितनी रिक्वायरमेंट है और जो प्रोसेस की जो जो उसको टाइम है वो उसको शेड्यूल कर देते हैं। अभी कैसे शेड्यूल किया जाता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह देखेंगे इसको। तो वो रेडी स्टेट में आ जाता है। तो न्यू स्टेट में जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो बिल्कुल न्यू मीन उसके पास एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट होती है जो वो रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि मुझे ये चीज़ें चाहिए होंगी, मतलब रिसोर्सेज, इतनी मेमोरी मुझे चाहिए, ये डेटा मुझे चाहिए होगा, ये फाइल्स चाहिए होंगे, मुझे सीपीयू का इतना टाइम चाहिए होगा। ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद वो फिर रेडी स्टेट में आ जाता है। रेडी स्टेट में सिर्फ वो प्रोसेसर का वेट कर रहा होता है, जो कि प्रोसेसर हमारे पास जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू जब उसका जब टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली ये रेडी स्टेट से मूव करके रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो रनिंग स्टेट का मतलब कि आप प्रोसेसिंग में आ गए। इससे पहले आप प्रोसेसिंग में नहीं थे, लेकिन आप प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, मतलब रनिंग में आने से पहले कुछ स्टेट से गुजरना पड़ता है। और जब आप रनिंग स्टेट में आ जाए तो वहां से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए, जब न्यू प्रोसेस आ गया तो वो एडमिट हो जाता है, रेडी में वो वेट कर रहा होता है। किस चीज़ के लिए? रनिंग में जाने के लिए। तो जैसे उसकी बारी आती है वो रनिंग में चला जाता है। रनिंग में जो उसने टास्क कंप्लीट करना होता है, तो जब वो कंप्लीट हो जाए तो आइडियल सिचुएशन में वो एग्जिट कर जाता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि रनिंग स्टेट्स में आपको दो टाइप के इंटरप्ट्स मिलते हैं, या एक को कहा जाता है एक्सटर्नल इंटरप्ट और दूसरे को कहा जाता है इंटरनल इंटरप्ट। मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई प्रोसेस है वो रनिंग में है, लेकिन कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस या किसी भी वजह से आपसे सीपीयू ले लिया जाता है तो आपको इंटरप्ट कर दिया जाता है। जब इंटरप्ट कर दिया जाता है तो आप वापस रेडी स्टेट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें, सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। जो सीपीयू आपको दिया गया था वो आपसे ले लिया गया, इसलिए आपको रेडी स्टेट में रखा गया। और एक और सिचुएशन ये होती है, लेट से आप रनिंग में है लेकिन आपने किसी इनपुट या आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट अभी तक फुलफिल नहीं हुई, मतलब वो रिसोर्स आपको नहीं मिला, माउस, कीबोर्ड या इस तरह करके जो रिसोर्स हैं, तो ये इंटरनल इंटरप्ट कहा जाता है। प्रोसेस को अपनी कोई चीज़ ज़रूरत है लेकिन वो उसको मिल नहीं रही फॉर टाइम बीइंग, तो वो वेटिंग स्टेट में आ जाता है। वो तब तक यहाँ पर वेटिंग में होता है जब तक उसकी वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं की कर दी जाती। मतलब वो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस जिसके लिए भी इसने रिक्वेस्ट की है, वो जैसे ही उसको मिल जाता है वो वापस यहाँ से चला जाता है रेडी स्टेट में। अब अगेन इसके पास सारी चीज़ें कंप्लीट है लेकिन अब वो वेट कर रहा है फॉर द प्रोसेसर। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीशन, मतलब वो चीज़ आपको मिल गई। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इनपुट आउटपुट इवेंट वेट, मतलब आप किसी इनपुट आउटपुट का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका इंटरप्ट लिखा गया है। सो इसी तरह आप कोई भी प्रोसेस डिफरेंट स्टेट से गुजरता रहता है बार बार, और आखिर में वो एग्जिट स्टेट में पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट, ये थे आपके पास प्रोसेस स्टेट्स के बारे में, जो कि हमारे पास नॉर्मली एक प्रोसेस इन स्टेट से होकर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पीसीबी, जिसे हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं या टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस। मैं आपको सिंपल बताता चलूं कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस बनते हैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम द क्रिएशन एंड अप टू द टर्मिनेशन। इसको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, या इसको आपने इंटरप्ट किया, इंटरनल एक्सटर्नल रेडी स्टेट में जा रहे, कहीं जहाँ पर जिस स्टेट में भी जाते हैं, जो वैल्यू इसको ज़रूरत पड़ती है, सब चीज़ों का जो रिस्पॉन्सिबल है वो है पीसीबी। पीसीबी हमारे पास एक यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो प्रोसेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड वो इसको फुलफिल करता है। PCB is identify the integer
बाय एन इंटीजर प्रोसेस आईडी। हर प्रोसेस को वो आइडेंटिफाई करता है खास आईडी के थ्रू। लेट्स से प्रोसेस 1 2 3, सो ये 2 3 दीज आर द आईडीज, लेट्स से दीज आर द एग्जांपल्स। तो जैसे मैंने कहा प्रोसेस स्टेट्स होते हैं। नंबर 1 करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, मतलब उसका करंट स्टेट क्या है। एक प्रोसेस ABC जो प्रोसेस है उसकी करंट क्या सिचुएशन है, वो रेडी में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, टर्मिनेट हो गया, क्या सिचुएशन है। प्रोसेस आईडी क्या है किसी भी प्रोसेस का, जैसे मैं बता चुका हूं। और आईडी जो होती है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। प्रोग्राम काउंटर इसमें होता है। प्रोग्राम काउंटर हमारे पास एक रजिस्टर होता है जो सीपीयू का रजिस्टर है, पीसी हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं। ये प्रोग्राम काउंटर ये करता है कि हर प्रोसेस के साथ होता है और ये बताता है कि इस प्रोसेस के बाद इसके बाद दूसरा कौन सा प्रोसेस आपने एग्जीक्यूट करना है, या विद इन द प्रोसेस ये बता रहा होता है कि इस स्टेटमेंट के बाद आपने कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना होता है। तो इसी तरह पीसीबी में भी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए पीसी रखा जाता है कि इस प्रोसेस के बाद ये दूसरा प्रोसेस। A program counter is a pointer to address of a next instruction to be executed for this process। इस प्रोसेस की बात हो रही है तो इस प्रोसेस के अंदर मैंने कहा ना कि अगर 3 लाइन का कोड है तो एक प्रोसेस है, तो उस 3 लाइन में आपका नंबर 1 लाइन इसको बता देता है, फिर ये बताता है कि इस लाइन के बाद आपने दूसरी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है और दूसरी के बाद तीसरी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी होती है। तो ये काम होता है पीसी रजिस्टर का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीपीयू रजिस्टर। तो ये सारा पीसीबी के बारे में बता रहे हैं कि वो प्रोसेस के बारे में क्या क्या चीज़ें अपने पास रखता है, जो मैं ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। इस पीसीबी को स्टार्ट करते ही सीपीयू रजिस्टर्स कौन कौन से उसको चाहिए या कौन कौन से ये अपने पास यूज़ कर रहा है। वेरियस सीपीयू रजिस्टर वेयर द प्रोसेस नीड टू बी स्टोर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ रनिंग स्टेट। कौन कौन से प्रोसेस के लिए कौन कौन सा जो आपके रजिस्टर्स हैं वो यूज हो रहे हैं और किस स्टेट्स में। सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। अब स्केड्यूलिंग का मतलब होता है कि सीपीयू का जो टाइम टेबल है उसकी इंफॉर्मेशन ये रखता है कौन, पीसीबी। इसलिए रखता है क्योंकि पीसीबी के पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। उसने ये जो रिसोर्स है सीपीयू, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसका जो टाइम टेबल है वो अपने पास सामने रखता है ताकि उसको पता हो कि इस के बाद किस प्रोसेस की बारी है और उसके बाद किस प्रोसेस की बारी है। प्रोसेस प्रायोरिटी एंड अदर स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू शेड्यूल द प्रोसेस। मतलब इसके बाद कौन सा प्रोसेस, इसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा, तो वो सारा जो स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन है वो सीपीयू का अपने पास रखता है ताकि उसको पता हो प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कि आपने जो मेमोरी यूज कर रहे हैं कौन सा प्रोसेस को कितनी एलोकेशन हो चुकी है और इसको अब डी एलोकेट करना भी होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, किसी प्रोसेस को ज़्यादा स्टोरेज मिल गई होती है अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, किसी को कम, तो ये सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी अपने पास रखता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटेंसी मस्ट होती है कि हमारे इस प्रोसेस ने कितना सीपीयू यूज़ किया, कितने टाइम के लिए यूज़ किया, ये सारी चीज़ें ये अपने पास नोट करता है। बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम या इसके बनाने वाले इसकी एनालिसिस भी करते हैं अपने परफॉर्मेंस को अच्छा या इसको थोड़ा सा ग्रेड या डीग्रेड करने के लिए। अगर कोई मसले आ रहे हैं तो बाद में इसको कवर कर लेते हैं। तो अकाउंटेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीसीबी भी अपने अकाउंटेंसी करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रखता है कि किसी भी प्रोसेस ने कितना सीपीयू यूज़ किया और कितने टाइम के लिए यूज़ किया और उसका लिमिटेशन क्या है। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं उसकी जो स्टेटस इंफॉर्मेशन है कि कौन सा डिवाइस या कौन सा हार्डवेयर कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है इस टाइम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन और किस किस को वो अलोकेट कर चुका है और किस से वापस लेना भी होता है। इसी तरह हमारे पास जो पीसीबी है इज मेंटेन्ड फॉर अ प्रोसेस थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम एंड इज डिलीटेड वंस द प्रोसेस टर्मिनेट्स। मतलब जो पीसीबी है एट द एंड में दोबारा बता दूं कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, स्टार्ट से लेकर एंड तक वो सब चीज़ों को, जब तक वो इस प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं कर लेता, ख़त्म नहीं कर लेता,
तब तक वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मेंटेन करता है हर इंफॉर्मेशन जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करवाई, कुछ ये वाले हैं और कुछ पिछले स्लाइड में। It is a common operating system practice that simultaneously several processes are being executed in a time division fashion। ये सबको पता है, आजकल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्राम्ड है। तो एक टाइम में हम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को रन करते हैं। सो बहुत सारे प्रोसेसेस एक टाइम में रनिंग में होते हैं। तो जब बहुत सारे प्रोसेस आपस में रनिंग में होते हैं तो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन अपने पास रखना, हर एक को सही जगह पर सही डेटा डालना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पीसीबी की। सो सीपीयू स्विचेस अमंग देम इन सोफिस्टिकेटेड फैशन एंड ईच प्रोसेस थिंक दैट ही। तो इतने सारे प्रोसेसेस जब रनिंग में होते हैं तो हर प्रोसेस ये सोच के काम कर रहा होता है कि ये सीपीयू मेरे लिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब इतनी तेज स्विचिंग होती है। स्विचिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 जो आपस में, आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जंप करता है, स्विच करता है आपका प्रोसेसर, वो इतनी फास्ट होती है कि वो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों ये समझते हैं कि मैं सीपीयू को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। हम इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। और साथ साथ में जब ये स्विच करता है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह ये स्विच करता है तो जो प्रोसेस इंटरप्ट हुआ उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेता है। क्योंकि जब वो नेक्स्ट टाइम इसी प्रोसेस पे आएगा तो वो स्टार्ट से रनिंग में नहीं आएगा, उसने जहां तक एग्जीक्यूट किया होता है वहीं से वो स्टार्ट करेगा। जो कैलकुलेशन, जितनी वैल्यूज उसके पास उसने स्टोर की होंगी वो वापस उसको रीस्टोर कर लेते हैं और प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, लेट से ये प्रोसेस नंबर 0 है और ये प्रोसेस नंबर 1 है। ये पैरेलल में या मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, हम इसको पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो जब प्रोसेसिंग हो रही होती है, यहाँ पर आने के बाद ये इंटरप्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये पीसीबी इसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेता है कि वो किस स्टेट में है, कौन सी वैल्यूज यहाँ तक वो कर चुका है, कितने लाइन ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट कर चुका है, वगैरह वगैरह वगैरह, कितना रहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन। और रीलोड करता है इससे पहले जो प्रोसेस ने उसको अधूरा छोड़ा था। तो उस प्रोसेस को स्टार्ट से करने की बजाय वो यहाँ से स्टार्ट करेगा क्योंकि वो इतना ऑलरेडी हो चुका है उसकी प्रोसेसिंग। तो पीसीबी 1 का मतलब है प्रोसेस 1 की वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है जहां तक ये कर चुका है, फिर वो उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा। फिर जब ये यहां पर इंटरप्ट हो जाएगा तो इसकी जितने भी यहां तक इसने जितने भी कैलकुलेशन की, जितने भी एग्जीक्यूशन की, वो सारी इंफॉर्मेशन वो यहां पर स्टोर कर लेगा अलग से, जो पीसीबी 1 के नाम से ये स्टोर कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। और इसी दौरान ये प्रोसेस जो 0 है ये अभी तक वेट कर रहा है। सो जैसे ही इसकी बारी आएगी, पीसीबी इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो उसने स्टोर की थी स्टार्ट में वो उसको रीलोड कर लेगा, मतलब आप इसको कह सकते हैं रिज्यूम कर लेगा। इंस्टेड के वो स्टार्ट से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ले, वो यहीं से स्टार्ट कर लेगा जहां पर उसने उसको छोड़ दिया था। तो फिर से वो स्टार्ट करेगा और एट द एंड इसी तरह ये स्विचिंग होती रहती है फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 to 3 and 4 एंड बैक टू 2। तो ये रैंडमली ये स्विचिंग कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वो जिस तरह उसने उसकी स्केड्यूलिंग की होती है। तो ये होता है पीसीबी जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोसेस की, उसकी सारी रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट के टॉपिक्स कवर किए, जिसमें सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की प्रोसेस क्या होता है, फिर हमने ये देखा प्रोग्राम क्या होता है, फिर हमने प्रोसेस स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद हमने पीसीबी के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।